अभी आपके सामने दो मैप है, एक है ईरान की ज्योग्राफी का और दूसरा ईरान की डेमोग्राफी का। ईरान के टोटल पॉपुलेशन 8.5 से 9 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें 60% जो है वो पर्शियन पॉपुलेशन है, पर्शियन इथनिसिटी की पॉपुलेशन है। अज़रबैजान की पॉपुलेशन, अज़ेरी पॉपुलेशन जिसको कहा जाता है 16%, कुर्द 10%, लोअर 6% और बाकी की जो पॉपुलेशन है वो कम ज़्यादा की मात्रा में 2%, 1% के हिसाब में बलोच, अरब और तुर्कमेनिस्तानी की यहाँ पर काउंट की जाती है। अगर आप ज्योग्राफी में देखते हैं तो वाइट कलर का जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, जो स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं ईरान के, वहाँ पर आपको समझ में आएगा कि वो पर्शियन इथनिसिटी के डोमिनेटेड स्टेट है ईरान के। ब्लू कलर की ईरान के उत्तर वाला जो स्टेट है, 2-3 स्टेट है, अज़रबैजान की जो अज़र पॉपुलेशन है वो वहाँ पर डोमिनेट करती है। येलो कलर में कुर्द पॉपुलेशन डोमिनेट करती है, टोटल आबादी के 10% पॉपुलेशन है। और ये जो कोस्टल लाइन में आपको ग्रीन कलर का ये जो पट्टी दिखाई दे रही होगी, स्टेट दिखाई दे रहा होगा, वो अरब पॉपुलेशन डोमिनेट करता है। अरेबियन इथनिसिटी की पॉपुलेशन ईरान के इस एरिया में, जिसको खुजिस्तान से नाम से पुकारा जाता था, वो डोमिनेट करती है। खुजी लोग यहाँ को कहा जाता है, खुजिस्तान यहाँ को कहा जाता है। तो ये डेमोग्राफी और ज्योग्राफी ईरान को आपकी क्यों समझा रहा हूँ, उसका कुछ यहाँ पर हम थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं। ईरान ने 1 अक्टूबर 2024 को बहुत ही बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर किया हुआ था। ईरान की जितनी भी मिसाइलें हैं वो इराक, सीरिया, जॉर्डन होते हुए तेल अवीव और इजराइल की बड़ी बड़ी सिटीज़ पर जाके गिरी हुई थी। आयरन डोम ने कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन कुछ मिसाइलें इजराइल की लैंड पर जाके ब्लास्ट करती, वहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ भी काउंट की जाती है और इजराइल की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको भी डैमेज होता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से ईरान जो था ये अटैक की प्लानिंग इजराइल के ऊपर कर रहा था। इस्माइल हानिया हुए या कासिम सुलेमानी या महमूद फखरीजादे, ये जो ईरान के टॉप साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, या ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रईसी, जिनका हेलीकॉप्टर में क्रैश हुआ था, तो ये सारा जो गुस्सा था ईरान के मन में इजराइल के विरुद्ध, उसको 1 अक्टूबर 2024 मिसाइल के तौर पर, अटैक के तौर पर हम देख सकते हैं। जब ये मिसाइल का अटैक इजराइल के ऊपर हो जाता है तो इजराइल गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ईरान की 1 साल के बाद इजराइल के विरुद्ध वॉर में दिखाई देती है, जब 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल के ऊपर अटैक किया हुआ था। अमेरिका और इजराइल की वहाँ पर मीटिंग्स का दौर चालू होता है। अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इनके बहुत सारे वहाँ पर डिस्कशन होते हैं। प्लान बनता है कि इजराइल के ऊपर कैसे अटैक किया जाएगा, ईरान के ऊपर कैसे अटैक किया जाएगा, ईरान से कैसे रिवेंज किया जाएगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को टारगेट किया जाएगा, ईरान की गैस और ऑयल रिफाइनरीज़ को टारगेट किया जाएगा और ईरान के ऊपर एक सिस्टमेटिक तौर से साइबर अटैक किया जाएगा, ताकि ईरान की न्यूक्लियर, ऑयल और गैस, फाइनेंशियल और मिसाइल प्रोग्राम सब कोलैप्स हो जाए और फाइनेंशियली और कंप्यूटर कह सकते हैं या नेटवर्किंग थ्रू ईरान को घुटनों पर ला दिया जाए और ईरान का जितना भी एक गवर्नमेंट सिस्टम है उसको कोलैप्स कर दिया जाए, पूरा एक तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ये डिस्कशन तो वहाँ पर चालू ही था। साथ ही साथ ईरान के अंदर एक सिविल क्राइसिस क्रिएट किया जाए, ईरान की मुल्ला मौलवी गवर्नमेंट को उखाड़ बाहर फेंक किया जाए और वहाँ पर सिविल वॉर क्रिएट किया जाए थ्रू डेमोग्राफिक पॉपुलेशन थ्रू, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया हुआ है। 1980 ईरान इजराइल का जो वॉर, ईरान और इराक का जो वॉर हुआ था, जो 8 साल तक लगभग चला था, उसमें ईरान ने कुछ लर्निंग सीखी थी, कुछ वहाँ पर उसको एक्सपीरियंस आया था। उसके बाद से ईरान जो है डायरेक्टली किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुआ है। उसने मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सीज क्रिएट किए हुए हैं, सीरिया, लेबनान, यमन, इराक, हर जगह शिया आउटफिट बनाए हुए हैं, मिलिशिया ग्रुप बनाए हुए हैं, जो कि अरब के कंट्रीज़ को कंट्रोल करते हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड कर, ईरान के इंटरेस्ट को मिडल ईस्ट में सेफगार्ड करने का
काम करते हैं, वहीं पर हम शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट भी वहाँ पर दिखाई देता हमको, क्योंकि ईरान जो है वो शिया बहुल कंट्री है। वहाँ पर शिया मुस्लिम्स जो है डोमिनेट करते हैं, और सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ये जो कंट्रीज़ है, अरब कंट्रीज़ है, वहाँ पर सुन्नी मुस्लिम जो है वो डोमिनेट करते हैं। तो इसी की वजह से ही वहाँ पर मिडल ईस्ट में शिया सुन्नी का भी एक इंटरेस्ट हमको दिखाई देता है, एक कन्फ्लिक्ट यहाँ पर हमको दिखाई देता है। रिटर्न आ जाते हैं हमारे पहले मैप पर। वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ईरान की डेमोग्राफी और ईरान की जोग्राफ़ी, यहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस आपको दिखाई देगा। ईरान की जोग्राफ़ी का लगभग 20 से 25% पॉपुलेशन जो है वो अज़ेरी लोगों के डोमिनेंस में आती है, और अज़ेरी लोग जो है वो अपना ब्लड रिलेशन अज़रबैजान के लोगों के साथ मानते हैं, और वो दबी कुचली ज़ुबान में ईरान से अलग होकर अज़रबैजान के साथ मिलने का और अज़रबैजान के साथ ही रहने का अपना इरादा ईरानियन गवर्नमेंट के साथ जाहिर कर चुके हैं। कुर्द पॉपुलेशन के बारे में आपको पता ही होगा। कुर्द ये जो इतनी सिटी है 4 देशों में बिखरी हुई है, तुर्की, सीरिया, ईरान, इराक। कम ज़्यादा मात्रा में पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। इराक में बहुत ही अच्छी खासी उनकी डोमिनेंस है, हिस्सेदारी है। वहाँ पर उनको एक टाइप से हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजने की उनको वहाँ पर सहूलत मिली हुई है। उसी की वजह से कुर्द पॉपुलेशन भी अगर वेस्टर्न वर्ल्ड के हाथों में लग जाती है, उनके साथ मिलके ईरान में एक सिविल वॉर क्रिएट करती है अज़रबैजान और कुर्द पॉपुलेशन, तो हो सकता है कि तेहरान में बैठे हुए शिया जो रिजीम है उसको चेंज होने में, उसमें पैनिक क्रिएट होने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि अज़रबैजान के जो राष्ट्रपति है इल्हाम अलियाह, ये जो हैं 2003 से ही अज़रबैजान की सत्ता पर काबिज हैं, और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी राष्ट्रपति हैं। जो प्रीवियसली अज़रबैजान और आर्मेनिया का वॉर हुआ था, जहाँ पर अज़रबैजान ने बड़ी जीत दर्ज कराई थी, वहाँ पर से ही ईरान जो है अज़रबैजान के मंसूबों की भाप लेता है। अज़रबैजान के जो मंसूबे हैं, ये अज़रबैजान के जो राष्ट्रपति इनकी जो मंसूबे है उसको भाप के फूक पर वहाँ पर कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान की 20 से 25% पॉपुलेशन या 20 से 25% डेमोग्राफी वहाँ पर ईरान को खोने का, जोग्राफिकल एरिया खोने का डर सताता है। कुर्द पॉपुलेशन भी अच्छी खासी ईरान में रहती है। अगर कुर्द पॉपुलेशन अमेरिका प्रो वेस्टर्न साइड से चली जाती है, क्योंकि कुर्द पॉपुलेशन ने ऑलरेडी आईएसआईएस का जो आतंक था उसको मिटाने में अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड की हेल्प की हुई है। अगर कुर्द पॉपुलेशन भी हाथ मिला लेती है तो ईरान के लिए खासी दिक्कत का मामला हो सकता है। और आखिरी में शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट, आपको पता ही होगा मुस्लिम वर्ल्ड में शिया सुन्नी ये 2 सेक्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। टोटल मुस्लिमों की 85% पॉपुलेशन सुन्नी सेक्ट को मानती है, 15% पॉपुलेशन लगभग शिया सेक्ट को मानती है। ईरान में शिया पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है। ईरान जो है शिया पॉपुलेशन डोमिनेटेड कंट्री है। इसी की वजह से शिया लोगों की एक टाइप से कह सकते हैं हम लीडरशिप ईरान के पास है। तो मिडल ईस्ट में शिया सुन्नी भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर दिखाई देता है। अगर सऊदी अरेबिया, यूएई, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की जितनी सुन्नी आउटफिट्स हैं उनको हाथ मिला लेते हैं, उनके साथ एक टाइप से खड़े हो जाते हैं, तो ईरान को वहाँ पर भी एक नया फ्रंट खुलते हुए दिखाई देगा। अगर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सुन्नी आउटफिट में एक टाइप से हम कह सकते हैं कि ईरान के प्रति गुस्सा भर देते हैं, नफ़रत फैला देते हैं, तो वहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर हमको ईरान को एक नया फ्रंट, एक नया वॉर झेलना पड़ सकता है। तो आने वाले समय में ये जो कन्फ्लिक्ट होने वाला है ईरान में, ये अचानक ही नहीं होगा। इसमें हो सकता है 2, 4, 6 महीने लग जाए, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका और इज़राइल जो है ईरान का चैप्टर ख़त्म करने के लिए इस कन्फ्लिक्ट में आग होने का, घी में आग डालने का काम आग में घी डालने का काम कर सकते हैं। और ईरान की सिविल क्राइसिस जो है वो बढ़ते हुए हमको दिखाई दे सकती, क्योंकि ऑलरेडी शाह रजा पहलवी की 1979 की जो गवर्नमेंट एग्ज़ाइल हो गई थी, गवर्नमेंट को उखाड़ बाहर फेंका था अली खamenei ने, जब वो फ्रांस से भाग कर आते और ईरान में अपनी गवर्नमेंट बनाते और ईरान को इस्लामिक गणतंत्र बनाते हैं।
और तभी से 40-45 साल से वेस्टर्न वर्ल्ड और ईरान के इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट हमको दिखाई देते हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होते हुए दिखाई देगा और ईरान में जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती हुई दिखाई देगी। ये जो ईरान के सुप्रीम है अली खमेनी, इस बात की उनको पूरी तरह से जानकारी है, इसीलिए ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं नए इलेक्ट हुए मोहम्मद पेशिशीन, ये जो है कभी ये इज़राइल, कभी ये चाइना का दौरा कर रहे हैं, कभी ये रशिया का दौरा कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय में ईरान के ऊपर ये जो स्ट्राइक होने वाली है सिविल वॉर थ्रू और इज़राइल और अमेरिका थ्रू डायरेक्ट बमबार्डिंग जो होने वाले है उससे बचा जा सके और ईरान की सत्ता में मुल्ला मौलवियों की जो गवर्नमेंट बैठी हैं उनकी पकड़ बनी रह सके। तो आने वाले समय में रशिया और चाइना किस हिसाब से और कितनी मदद कर पाते हैं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि रशिया ऑलरेडी एक फ्रंट पर युद्ध पर उलझा हुआ है और चाइना वॉर में खासा इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि चाइना की अपनी कुछ लिमिट्स है। तो आने वाले समय में देखेंगे हम कि ईरान और इजराइल का युद्ध जो है वो नई ऊंचाइयां छूते हुए दिखाई देगा, नई हाइट्स ऑफ वॉर वहाँ पर दिखाई देगी। वहाँ बस साइबर अटैक हो सकते हैं, हाइब्रिड वॉर हो सकता है, 5th जनरेशन वॉर जिसको कहते हैं वो भी वहाँ हो सकता है। तो आने वाले समय में क्या क्या होता है वो वॉच करना बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसीलिए आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम नीचे गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके अब भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।